लाइफ में हर कोई परेशान है। गरीब परेशान, अमीर परेशान, असफल परेशान, सफल परेशान। बस परेशानी का जो कारण है वो अलग अलग है। और कोई थोड़ा ज़्यादा परेशान है, कोई थोड़ा कम परेशान है, लेकिन परेशान सभी है। और इसीलिए हर कोई परेशानी से मुक्ति ढूंढ रहा है, छुटकारा ढूंढ रहा है, यानी मन की शांति ढूंढ रहा है। अब मन की शांति के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, तो एक उपाय जैनिज्म में भी बताया गया है। और वो उपाय क्या है? संवरा और निर्जरा। जैनिज्म कहता है, यानी जैन धर्म कहता है कि अगर ये जो दो प्रोसेसेस हैं, संवरा और निर्जरा, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमें मन की शांति मिल जाएगी। अब क्या होता है संवरा और निर्जरा, इसको समझते हैं। जैनिज्म ये कहता है कि हमारा जो सोल है, आत्मा है, उसका जो प्योर फॉर्म है, वास्तविक स्वरूप है, वो बड़ा शांत है। उसमें अशांति जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हम उस प्योर फॉर्म से दूर हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो सोल है ना, वो इम्प्योर हो चुका है। इम्प्योर क्यों हो चुका है? क्योंकि उस पे कर्मों का धूल जम गया है, कार्मिक मैटर जम गया है। और इसीलिए हम अशांत रहते हैं। और ये जो कार्मिक मैटर है वो जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इसलिए हमारी अशांति बढ़ती जा रही है। अगर हम वापस उस प्योर फॉर्म को पा लें तो हम शांत हो जाएंगे। जैसे सूरज होता है, उसकी जो रोशनी है वो कम हो जाती है जब बादल आ जाते हैं, लेकिन जब बादल छंट जाते हैं तो रोशनी वापस आ जाती है। तो वैसा ही जो कर्मों का धूल हमारे सोल पे जम गया है, अगर वो पूरी तरह से हट जाए तो सोल का प्योर फॉर्म हमें मिल जाएगा और हम शांत हो जाएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संवरा और निर्जरा को फॉलो करना पड़ेगा। अभी जो कार्मिक मैटर आ रहे हैं, सोल पे जम रहे हैं, कर्मों का धूल जम रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ है। हम लालची हैं, ग्रेडी हैं, लोभ है, हमारे अंदर मोह है, बहुत डिज़ायर्स है हमारे अंदर एंगर है, गुस्सा है। तो ये जो लोभ, क्रोध, मोह, माया है ना, ये मैग्नेट का काम करते हैं। ये बहुत चिपचिपे हैं। ये क्या करते हैं? कार्मिक मैटर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये जो चिपचिपे चीज़ है ना, जो मैग्नेट की तरह काम करते हैं, इन्हें जैनिज्म में कसाया कहा गया है। कसाया। तो ये जो कसाया है, यानी जो मैग्नेट की तरह काम करता है, चिपचिपे पदार्थ पदार्थ की तरह काम करता है, ये कार्मिक मैटर को अपनी तरफ खींच लेता है और चिपका के रखता है। जैसे एक मैग्नेट लोहे को खींच लेता है, उसको चिपका के रखता है अपने साथ। तो ये जो कार्मिक मैटर बह के आ रहा है और चिपक जा रहा है ना, ये जो बहना है, इसे कहा जाता है अश्रवा। तो कसाया में क्या हो रहा है? कार्मिक मैटर का फ्लो हो रहा है, अश्रवा हो रहा है, और कार्मिक मैटर आके चिपक जा रहा है आत्मा से। जैसे एक कमरा है, कमरे में खिड़की खुली है, दरवाज़ा खुला है, और बाहर धूल भरी आंधी चल रही है, तो क्या होगा? कमरे में धूल जमता जाएगा और खिड़की दरवाजे से धूल आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो अगर कमरे की सफाई हमें करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खिड़की और दरवाजे को बंद करना होगा, ताकि धूल जो आ रहा है वो आना रुक जाए। यही है संवरा। लेकिन जो ऑलरेडी कमरे में धूल जमा हुआ है, फिर हमें उसे साफ करना है झाड़ू लेके, ये है निर्जरा। तो समोरा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो खिड़की दरवाजे उन्हें बंद करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? हमें सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने एक्शंस पे, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी हमें गुस्सा आ रहा है लेकिन करना नहीं है, हमें जेलसी आ रही है लेकिन जलना नहीं है, हमारा झगड़ा करने का मन कर रहा है, करना नहीं है, हम किसी ने हमें धोखा दे दिया, बुरा व्यवहार किया, हमारा मन कर रहा है हम बदला ले, रिवेंज ले, लेकिन लेना नहीं है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमने क्या कर दिया? कमरे का खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जो धूल आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। ये है संवरा। लेकिन जो धूल पहले से जमे हैं उन्हें भी तो हटाना है। तो इसे कहा जाता है निर्जरा। तो अब निर्जरा कैसे करेंगे? जो कार्मिक मैटर, कर्मों का धूल ऑलरेडी जो आत्मा पे चिपक गया है, उसे कैसे साफ करेंगे? तो उसके लिए हमें सत्य के राह पे चलना पड़ेगा, अहिंसा के राह पे चलना पड़ेगा, हमें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? जो कर्मों का धूल ऑलरेडी जम चुका है आत्मा पे, कार्मिक मैटर जो चिपक चुका है, वो भी धीरे 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 हटता जाएगा। जैसे हम अपनी बॉडी को कैसे साफ रखते हैं? तो जहाँ पे धूल है, धुआं है, वहाँ जाते नहीं है। तो ये क्या हो गया? संवरा हो गया। फिर हम क्या करते हैं? जो धूल ऑलरेडी चिपक गया है उसको आके हम नहा के साफ करते हैं, साबुन लगाते हैं, रगड़ के साफ करते हैं, तो ये निर्जरा हो गया।
तो जब संवरा और निर्जरा दोनों को हम फॉलो कर लेते हैं, तो जो आत्मा का प्योर फॉर्म है वो हमें मिल जाता है, जहाँ पे परम शांति है। और ये जो परम शांति हमें मिलता है, इसी को मोक्ष कहा जाता है। तो संवरा और निर्जरा को फॉलो करके हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म।